श्री गणेशाय नमः। आज हम ज्योतिष सिक्के की चर्चा में राशियों के गुणधर्म के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। भय चक्र में 12 राशियां होती है। 360 डिग्री में इनका समावेश है। मेष राशि प्रथम राशि होती है जो 0 से 30 अंश तक होती है। वृषभ राशि आपकी होती है वो 30 से 60 अंश तक होती है। मिथुन राशि आपकी 60 से 90 तक होती है। कर्क की 90 से 120 होती है। सिंह की 120 से 150 होती है। कन्या की 150 से 180 तक का दरमियान उनका दायरा होता है। तुला राशि 180 210 तक होती है। वृश्चिक राशि 210 से 240 तक अंश तक होती है। धनु राशि 240 से 270 अंश। मकर राशि 270 से 300 अंश। कुंभ राशि 300 से 330 अंश और मीन राशि 330 से 360 अंश तक होती है। इनके 12 राशियों को 7 ग्रहों का स्वामित्व दिया गया है। 5 ग्रहों को 2-2 राशियों का स्वामित्व दिया गया है। सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि का स्वामित्व दिया गया है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। वृषभ और तुला के स्वामी शुक्र होते हैं। मिथुन और कन्या के स्वामी बुध होते हैं। कर्क के स्वामी चंद्रमा, सिंह के स्वामी सूर्य, धनु और मीन के स्वामी बृहस्पति होते हैं। मकर और कुंभ के स्वामी शनि होते हैं। इस प्रकार से हम आगे चलें तो इनको 2 भागों में बांटे राशियों को। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ ये विषम राशियां कहलाती है। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ये आपकी सम राशियां कहलाती है। इन क्रूर राशि भी बोलते हैं विषम राशियों को और पुरुष राशि भी बोलते हैं। पुरुष और क्रूर से क्या मतलब है? पुरुष राशि में यह है कि आपका लग्न यदि इनमें हो, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, और चंद्रमा भी इन्हीं में हो, तो आप में पुरुषोचित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होगी, चाहे वो स्त्री क्यों नहीं हो। सम राशि का और सम राशि को सौम्य राशि भी कहते हैं और स्त्री राशि भी कहते हैं। ये वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि होती है। इसमें भी यदि आपका लग्न और चंद्रमा यदि इनमें समराशि में हो, सौम्य राशियों में हो, तो आपका स्वभाव स्त्रीयोचित होता है। अब हम इन 12 राशियों को 4 भागों में विभक्त करते हैं। मेष, सिंह और धनु ये प्रथम भाग होगा, जो राशियां अग्नि राशि कहलाएंगी और ये पूर्व दिशा की को इंगित करेगी। क्षत्रिय राशियां भी कहलाएगी और पित्तात्मक भी इनमें प्रवृत्ति होगी। अग्नि से मतलब क्या है? आप में अग्नि से मतलब है अग्नि गुण आप में ज्यादा प्रदान होंगे। यदि आपका लग्न हो मेष, सिंह और धनु या इसी राशि में चंद्रमा बैठा हो, तो आप में अग्नि तत्व के ज्यादा गुण होंगे, जो पित्तात्मक भी होती है, यानी कि आपके पित्त ज्यादा बनाते हैं। जिसके पंचम भाव में ये राशि होती है उसकी एसिडिटी ज्यादा बनेगी, पित्त ज्यादा बनेगा। पूर्व दिशा से मतलब है कि आपका भाग्योदय पूर्व दिशा में होगा। आप कोई काम करें तो वो उससे संबंधित है, या कोई चोरी का प्रश्न है तो यानी कि आपका सामान चुराया गया पूर्व दिशा में गया है। क्षत्रिय यानी कि जब चोरी के प्रश्न में हो या किसी प्रकार के प्रश्न में हो या साम दाम दंड भेद के प्रश्न में हो, तो उस समय क्षत्रिय पुरुष का हमको या स्त्री का सहयोग लेना पड़ेगा। वैसे मेष, सिंह, धनु पुरुष राशि है, इसलिए पुरुष का ही सहयोग लेना पड़ेगा। अब आते हैं वृषभ, कन्या और मकर। ये पृथ्वी तत्व राशि है, दक्षिण दिशा की स्वामी है, वैश्य है और वातात्मक है। वातात्मक वायु से संबंधित रोगों के बारे में या उससे संबंधित है। वैसे वाणिज्य कर्म जो करते हैं जिनके बारे में। दक्षिण दिशा को भाग्योदय होना या दक्षिण दिशा में आपका चोरी का सामान जाना। पृथ्वी तत्व सहनशील होते हैं, उस तरह से गुण जो पृथ्वी में होते हैं वो सारे चीज इनमें पाए जाते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ आपकी वायु तत्व राशि है, पश्चिम दिशा इनका है और शूद्र के लिए यह है
त्रिदोष, इसमें तीनों दोष होते हैं, पित्त, वात और कफ। इसी प्रकार से कर्क, वृश्चिक और मीन, ये आपकी जल राशि है, उत्तर दिशा का स्वामी है, ब्राह्मण को प्रकृति और कफात्मक, कफात्मक जिसमें कफ ज्यादा निकले, श्लेष्मा ज्यादा बने, ये कर्क, वृश्चिक, मीन। या आपका चोरी का माल गया है तो उत्तर दिशा में हो, या आपको कोई भी कार्य करना है तो उत्तर दिशा में आपके उसके है। अब इस प्रकार से हमने 4 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा, अब हम 3 भागों में बांटते हैं राशियों को। तो 3 भागों में मेष, कर्क, तुला और मकर राशि, ये चर राशि कहलाती है। चर राशि का मतलब आदमी क्रियाशील ज्यादा होता है और विवेकशील कम होता है। स्थिर राशियां वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ होती है। ये स्थिर राशियों में जो भी काम किया जाता है स्थिरता प्रदान किया जाता है। जैसे गृह प्रवेश करना है तो हमको स्थिर राशियों में करना है, यदि मकान का काम प्रारंभ करना है हमें चर राशि में करना है, जिससे शीघ्र पूरा हो। चर या राशियों में यात्रा की जाती है वो शीघ्र पूरी हो जाती है। स्थिर राशि में जो यात्रा प्रारंभ की जाती है वो देरी से होती है, उसमें रुकावट आती है, व्यवधान आते हैं। द्विस्वभाव राशियां आपकी है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इन दोनों में चर और स्थिर का प्रभाव होता है। द्विस्वभाव में चर यानी कि आपकी जो शुरू के 15 अंश है वो स्थिर का प्रभाव दिखाएंगे, और जो 15 से 30 अंश तक आपके कोई भी जो ग्रह होंगे या लग्न होगा तो आपके चर का प्रभाव दिखाएंगे। इसी प्रकार से इन चर राशियों को द्वार राशि भी बोलते हैं। द्वार का मतलब कोई भी चोरी के प्रश्न हो तो वो आपका द्वार यानी कि घर के अंदर भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है, पर होगा पास में। द्वार का मतलब थोड़ी दूर पे, ज्यादा दूर नहीं है। स्थिर राशि को बही राशि भी बोलते हैं। बही का मतलब है बाहर। आपका चोरी के प्रश्न में कोई सामान है जो बाहर गया, या आपको इस तरह से कोई व्यापार करने के लिए तो आपको बाहर दूसरी जगह पे जाके काम करने से। मिथुन, कन्या, धनु और मीन को गर्भ राशि। गर्भ का मतलब है घर के अंदर ही, तो चोरी के प्रश्न में तो घर के अंदर ही आपका सामान आएगा यदि इस तरह की राशियों का प्रभाव आएगा, या आपको जो काम करना है आपके उसी जगह पे करना है, यानी जिस जगह आप रहते हैं उसी जगह करना है। इसी तरह से चर राशि जो होती है वो धातु राशि भी होती है। धातु राशि से मतलब आप धातु का व्यापार करें या धातु से संबंधित कोई काम करें, उसके लिए आपका ये शो करती है मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर राशियां जो है मूल है। मूल से मतलब है वनस्पति से, पेड़ पौधों से, उनसे संबंधित कार्य करने से, उनसे संबंधित दवाइयां, उनसे जो भी उससे संबंधित आती है। फिर द्विस्वभाव राशि आपकी मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ये जीव राशि भी होती है। जीव से मतलब है आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें तो किसके करें, जीव से संबंधित यदि किसी को रोग होगा तो उस जीव को क्या रोग होगा, या उस जीव से क्या आपकी प्रति द्वंद्वता होगी, या उससे संबंधित ये बातें आपके होगी। या चोरी के प्रश्न में जो जीव आपका होगा कि आपके जो माल चुरा के ले गए वो कौन सा जीव से मतलब है, मनुष्य से। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट इस चैप्टर में आपको राशियों के गुणधर्म बताए हैं। अब दूसरे चैप्टर में भी इन राशियों के गुणधर्म के बारे में और जानकारी देंगे। धन्यवाद। मैं मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन, आईकास।